आम को बारिशों ने इस दफ़ा बहुत नुकसान पहुंचाया है, मगर वो किसान जो जाग रहे थे, जिन्होंने फंजीसाइड और थोड़ा उस पर इंसेक्टिसाइड जो काबिल कबूल है उसका तड़का लगाए रखा है, उनके आम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ज़रूरी है कि ज़िम्मेदार को अब थोड़ा सा बिजनेसमैन बन के भी सोचना है जी। 1 महीना की बारिशें, मौसम की सख्तियाँ, फंजीसाइड के खर्चे, ये सब करने के बाद अपनी क्रॉप का अच्छी क्रॉप अगर बना लें तो फिर अच्छी क्रॉप का खुद दिलेरी से अपना रेट भी मांगना सीखें। क्लोज है, इंटरेस्ट नहीं है लोगों के, बायर नॉन अवेलेबल है, बारिशें हो रही हैं। ये जैसे धराला साहब फरमा रहे थे, रेट जोन को अचीव करना बड़ा मुश्किल सा मरला होता है और इसको रेट को अचीव करने के लिए हौसला नहीं होता हमारे ज़िम्मेदार साहबान में। वहीं पे मलिक ज़फ़र मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त आम की सूरत हाल के बारे में उनसे पूछते हैं। मलिक साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम को बारिशों ने इस दफ़ा बहुत नुकसान पहुंचाया है, मगर वो किसान जो जाग रहे थे, जिन्होंने फंजीसाइड और थोड़ा उस पर इंसेक्टिसाइड जो काबिल कबूल है उसका तड़का लगाए रखा है, उनके आम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स गार्ड के आज जो है बारिशों का स्पेल ख़त्म हो रहा है। मेजर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, दराला साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, इनकी राय ज़्यादा फ़ायक होगी। तो आज ये जो बारिश का ख़ात्मा है, वो किसान जो अपने लेट वैरायटी को बचा चुके हैं, वो और 48 घंटे 72 घंटे उसको धूप लगने दें और उसकी मार्केट की तरफ जाएं, मेरी उनसे गुजारिश है। और ये जो आज बारिश ख़त्म हो रही है, कल अगर वो फंजीसाइड का स्प्रे कर देते हैं, ऐसा फंजीसाइड जो 48 घंटे और 42 घंटे के बाद अपना असर कम कर दे, तो वो एक्सपोर्ट के काबिल या वो सेल के काबिल हो जाएगा। तो एक और भी है कि आम डे टू डे थोड़ा हो रहा है। जैसे अभी इतलात आ रही हैं कि रहीम यार खां से कम हो गया और जलालपुर पीरवाला से कम हो गया और बाकी इलाकों से भी कम हो रहा है। अब तक जो मार्केट पे इफ़ेक्ट किया है वो एक तो बारिश की वजह से क्वालिटी है। मेरी ज़िम्मेदार भाइयों से ये दस्त बस्ता गुजारिश है कि हर बारिश के बाद अपना बैक्टीरिया जो है उसके स्पोर्स और ये बढ़ जाते हैं, तो उसको कर्टेल करने के लिए फंजीसाइड बड़ी ज़रूरी है। मेरी गुजारिश एक्सपोर्टर हजरात से भी है। मेरे सामने इस हमारे रीजन के सबसे बड़े एक्सपोर्टर मेजर तारिक साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जिनको मैं ऑल राउंडर कहता हूँ। वो ग्रोअर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं और प्रोसेसर भी हैं और हमाजहत पर्सनैलिटी हैं, हश्त पहलू पर्सनैलिटी हैं। उनको मैं कहता हूं कि कोई एक एक्सपोर्टर का सेशन बुलाएं, जिसमें ज़िम्मेदारों को इस बात पर कंपेल करें कि वो कोई आम परचेज़ ना करें जो 2 दिन 4 दिन हफ्ता पहले फंजीसाइड का स्प्रे ना किया हुआ हो। फंजीसाइड का स्प्रे जो है ये मैंडेटरी है हमारी एक्सपोर्ट के लिए, अदरवाइज़ हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इफ़ेक्ट होगी और मसाइल पैदा होंगे। जहां हम आम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ हमें आम अच्छा एक्सपोर्ट करना चाहिए, ना सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहिए बल्कि हमें अपनी लोकल मार्केट के लिए भी आम की क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए, ताकि लोग जो है आम से मोहब्बत करें और आम को खा के खुश हों। थैंक यू जनाब। हमारे साथ अब जहांगीर दराला साहब मौजूद हैं। तो आप भी एक इंसाइक्लोपीडिया है। अगर मैंगो की बात करें तो आप मौजूदा हालात में क्या मशवरा देंगे ग्रोवर्स को? जैसे ज़फ़र मेहर साहब ने बात की कि सबसे पहले तो अपने जो इस वक्त माल हाजिर पौधों पे खड़ा है उसको बारिश के मनफी असरात से बचाएं।
क्योंकि मनफी असरात से अगर आप बचा गए और सिलेक्शन आपकी 70-75% हो जाए और जो रिजेक्शन है वो 20 से 25% पे आ जाए तो आप वैसे ही नफ़ा बख्श हो जाते हैं और आपकी क्रॉप जो है वो नफ़े में चल जाती है। और अगर आपकी रिजेक्शन 50% हो तो आपकी अच्छी क्रॉप की भी वैल्यू आपकी जेब तक वो नहीं पहुंचती जो आप तवक्को करते हैं, क्योंकि अब इनपुट्स बहुत महंगे हैं और इन हाई कॉस्ट इनपुट्स की मौजूदगी में हमें अपनी सेल को ही एनहांस करना है और वो एनहांस हो सकती है अच्छी क्वालिटी के साथ। दूसरी जो बात ज़रूरी है कि ज़िम्मेदार को अब थोड़ा सा बिजनेसमैन बन के भी सोचना है जी। एक महीना की बारिशें, मौसम की सख्तियाँ, फंजीसाइड के खर्चे, ये सब करने के बाद अपनी क्रॉप का अच्छी क्रॉप अगर बना लें तो फिर अच्छी क्रॉप का खुद दिलेरी से अपना रेट भी मांगना सीखें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आके आपको जो रेट लगाए आप उसके सामने सर तस्लीम खम करें। अब आपके पास टाइम है। रहीम यार खान पैकअप हो गया है, उसके साथ जो जलालपुर पीरवाला की बेल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगले 96 घंटे में वो वाइप ऑफ हो जाएगी। तो यकीनी बात है जो इस वक्त प्रेशर परचेज़ का आना है वो हमारे इस बाकी मादा माल पे आना है। आप जब बाज़ार में जाते हैं फर्टिलाइज़र लेने या पेस्टिसाइड लेने तो उसका रेट क्या आप लगाते हैं? हरगिज़ नहीं। वो दुकानदार आपको कहता है कि ये चीज़ इतने रुपए लीटर है, लेनी है ले, नहीं तो चले जाएं। लेकिन जब आपकी क्रॉप आती है आप फिर ख़रीदार से पूछ रहे होते हैं कि यार आप बताएं मुझे क्या देंगे। आप अपने अंदर जुर्रत पैदा करें, अपनी प्रोडक्ट का खुद रेट मांगना सीखें और उसका हौसला पैदा करें और अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखें। और तीसरी बात, इमैच्योर आम की हार्वेस्ट चाहे आपसे बायर मांगे भी सही तो आप ना दें, क्योंकि इमैच्योर हार्वेस्ट जो है वो अल्टीमेटली उसके नुकसान का डंडा फिर वापसी हमारे ही सर पे आता है और चंद टकों के लालच में हम इमैच्योर आम बेचकर अपने बाकी 70% आम को बर्बाद कर लेते हैं और फिर हम 1 महीना इंतज़ार करते हैं। फिर जब प्रॉपर राइपनिंग आती है, प्रॉपर कलर उसकी डेवलपमेंट आती है, तब जाके वो रेट दोबारा बनता है। तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि इस दफ़ा अगर अगस्त के पहले हफ्ते में सफ़ेद चौंसा 6000 रुपये मन था तो आज महीने बाद भी वो 6000 रुपये मन नहीं है। वजह उसकी ये है कि उस वक्त का नुकसान हमारे गले पड़ा हुआ है। तो हमारी ज़िम्मेदार कम्युनिटी, ख़ासतौर पर मैंगो फार्मर्स, मेहरबानी करें इमैच्योर आम की हार्वेस्ट बंद करें, आम की क्वालिटी बेहतर करें और अपनी अच्छी प्रोडक्ट का अच्छा रेट मांगने का हौसला करें। जी, बहुत शुक्रिया। मेजर तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप एक्सपोर्टर भी हैं, प्रोसेसर भी हैं और मैंगो ग्रोअर भी हैं। तो क्या हालात थे इस साल और पूरा सीज़न कैसा रहा हमारा? राणा साहब ठीक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में अच्छी एक्सपोर्ट हुई है इनिशियली सिंध से, और उसके बाद जो आपका साउथ पंजाब आया इसमें रहीम यार खान को अच्छी किक मिल गई है। वो नहीं है कि इस वक्त बड़ी इजी एक्सपोर्ट हो, इस वक्त बड़ा सोच समझ के कदम लेता है एक्सपोर्टर को, बड़ा केयरफुली सिलेक्टेड फ्रूट करना है। तो वो सिलेक्टेड फ्रूट आया अवेलेबल है नहीं है, उसे अवेलेबल करना तो हमारे ज़िम्मेदार का काम है। ओवरऑल आपकी एक्सपोर्ट कम रही है आम की, मेरे ख्याल में 1,50,000 टन था, तो ये कोई लाख को करीब टच कर रही है अभी तक। और आपकी ईरान की एक्सपोर्ट भी 1-1.5 महीने से रुकी हुई है, वो बल्क खींचती है। तो ईरान के अपने मामलात हैं या वहाँ पे जो भी है कोई इतनी अच्छी नहीं रही। तो देखें आगे क्या होता है, अल्लाह खैर करे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।